हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ऑफिशियल चैनल द गोले चिवड़। मैं राम कुमार कर्ण आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल चैनल द गोले चिवड़ में। आज हम लोग बात करेंगे एलआईसी एडीओ मेंस के एग्जाम रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि पेपर कैसा आया और क्या क्या चीज़ और किस लेवल का क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। जैसा कि पता मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि एलआईसी एडीओ का जो मेंस था सारे सेंटर पे सिर्फ एक ही शिफ्ट में था और जिसका आपको एग्ज़ाम जो है ना 9 to 11 का जो टाइम पीरियड था, 9 बजे से 11 बजे तक एग्ज़ाम चली। उसके बाद फिर उसके बाद फिर कोई शिफ्ट नहीं था, यानी कि पेपर जो है एक ही शिफ्ट में सारे सेंटर्स पे कंडक्ट करवाया गया है। और अब पेपर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें 160 क्वेश्चंस देखने को मिले। जनरल रीजनिंग एंड मैथ्स के 50 क्वेश्चंस, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के 50 क्वेश्चंस, और फिर इंश्योरेंस अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंश्योरेंस प्लस फाइनेंशियल अवेयरनेस के 60 क्वेश्चन, यानी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस टोटल एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस 160 थे। पेपर की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात करूं तो मॉडरेट लेवल का था। आप डुएबल क्वेश्चंस थे। सिर्फ एक पजल जो था, जो सर्कुलर अरेंजमेंट के साथ ब्लड रिलेशन जो दिया हुआ था, वो थोड़ा सा लॉजिकल था, उसमें बच्चों के काफ़ी टाइम लगे। अदरवाइज सारे क्वेश्चंस जो थे वो आसानी से बन गए। आपको फ्लोर बेस्ड पजल देखने को मिला, जिसमें डिफरेंट लोग जो थे वो उनके नंबर ऑफ चॉकलेट्स अलग अलग थे। फिर बॉक्स बेस्ड पजल था जिसमें बहुत सारे अलग अलग दिए हुए थे कि कुछ कोई एरोप्लेन कोई खरीदता है और एरोप्लेन जिनके पास है वो इसके नीचे बैठते हैं, और इसी तरह का कुछ उसमें दिया गया था। वहाँ पे फ्लोर बेस्ड और आपको बॉक्स बेस्ड पजल हो गए। सैलोगिज्म देखने को मिले, क्रिटिकल रीजनिंग के 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले, स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चंस देखने को मिले। और कहीं ना कहीं अगर मैं पेपर की बात करूं तो रीजनिंग आप कर सकते थे, रीजनिंग डुएबल था। वहीं क्वांट की अगर मैं बात करूं तो क्वांट का पेपर थोड़ा सा लेंदी था, जस्ट बिकॉज अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला। रॉन्ग नंबर सीरीज देखने को मिली। क्वांट में रॉन्ग नंबर सीरीज शायद 5 रॉन्ग नंबर सीरीज थी, और फिर एक डबल पाई चार्ट वाला क्वेश्चन था। डुएबल वो था, पाई चार्ट के जो वैल्यूज थे वो बहुत आसानी से निकल रहे थे, वो आप निकाल पाते थे, लेकिन उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो बहुत लेंदी थे, यानी कि टाइम टेकिंग उसमें क्वेश्चन था। और वहीं पे फिर एक कैसलेट देखने को मिला, और Q1 Q2 जो डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिले। अर्थमेटिक के प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस थे, मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन थे, एज के क्वेश्चंस थे, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस थे। तो कहीं ना कहीं पेपर यहाँ पे भी था, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम टेकिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, लेंदी पेपर था। डाटा कैसलेट DI काफ़ी लेंदी था, और यहाँ पे भी बच्चों के अटेम्प्ट ठीक ठाक रहे, यहाँ पे भी बच्चों ने ठीक ठाक अटेम्प्ट किए। तो ओवरऑल अगर मैं रीजनिंग और मैथ्स की बात करूँ तो पेपर डुएबल था। बच्चे 30 प्लस आराम से कर पा रहे थे। 30-35 प्लस तो उनके अटेम्प्ट जरूर होंगे। 30 to 35 आप मान सकते हो कि बच्चों के अटेम्प्ट है मैथ्स और रीजनिंग में। वहीं अगर इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश भी काफ़ी अच्छा था। मतलब आप कर सकते थे, जिनका इंग्लिश स्ट्रांग है, जो जिनका रीडिंग स्किल काफ़ी अच्छा है, तो वो कर सकते थे। यहाँ पैसेज रोड सेफ्टी से रिलेटेड आपको पैसेज था, जिसमें एक NGO जो है रोड सेफ्टी के कारण बहुत सारे ट्रीज वगैरह में हाईलाइटर या बहुत सारे सिग्नल बोर्ड्स लगाता है, तो उससे रिलेटेड पैसेज था। तो और फिर ग्रामर के क्वेश्चंस थे कि ग्रामेटिकली कौन सा करेक्ट होगा। 5 सेंटेंस दिए गए थे, उसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करने थे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। डबल फिलर के क्वेश्चंस देखने को मिले। उसके बाद फिर वर्ड स्वैपिंग के क्वेश्चन थे, A B B C इस तरह। मैच द कॉलम था कि कौन सा जो है किसके साथ मैच करेगा और ग्रामेटिकली कौन सा पेयर सही होगा। इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिले। तो इंग्लिश भी डुएबल था। और वहीं अगर जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो मैक्सिमम क्वेश्चन फरवरी और मार्च के देखने को मिले। 1-2 क्वेश्चंस आपको जनवरी के थे, यानी कि प्रीवियस 3 मंथ जिन्होंने अच्छे से पढ़ा हुआ, 3 मंथ में क्या हुआ, अगर जिन्होंने मार्च और फरवरी अच्छे से किया होगा तो उनका अच्छा एग्जाम गया होगा। तो क्वेश्चन का लेवल काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं था, 1-2 क्वेश्चंस थे। अदरवाइज क्वेश्चन ठीक था, डुएबल था। आपको मैं हमेशा कहता हूँ, आजकल रिसेंट जो भी मेंस के एग्जाम्स होते हैं, कि आप प्रीवियस मतलब आप पीछे मतलब आप जो है ना क्या करो, अगर आपके एग्जाम्स अप्रैल में है तो आप पीछे से तैयारी करो। पहले मार्च कंप्लीट करो, फिर फरवरी करो, फिर जनवरी करो। बहुत लोग क्या करते हैं, पहले वाले करने लगते हैं। प्रीवियस 6 मंथ की अगर बात कीजिए, अगर उनको कहा जाए तो पहले, या 3 मंथ कहा जाए तो पहले जनवरी करेंगे, फिर फरवरी करेंगे, फिर मार्च करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है आपको।
पहले मार्च फिर फरवरी मैंने कहा था। और रिसेंट के एग्जाम्स में देखा गया है कि जब भी आपके एग्जाम्स होते हैं उनके उससे 2 महीने पहले का जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा बल्क में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ आज भी इस एग्जाम में यही देखने को मिला। तो ओवरऑल ये भी जो सेक्शन था वो ठीक था। और वही इंश्योरेंस अवेयरनेस की अगर मैं बात करूँ, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस में वहाँ बच्चों ने और जनरल अवेयरनेस में बहुत बच्चों ने निगेटिव अटेम्प्ट लिए, चूँकि यहाँ पे निगेटिव मार्क्स नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो लेकिन बच्चों के अटेम्प्ट वहाँ पे भी इंश्योरेंस अवेयरनेस में मैंने जैसा क्वेश्चंस देखा IC38, मैंने आपको स्ट्रेटजी वीडियो में बताया था कि इंश्योरेंस अवेयरनेस की एक बुकलेट आती है IC38, उनको अगर जिसने भी अच्छे से पढ़ा होगा उनका अच्छे से एकदम मिनिमम हमको लगता है, मुझे लगता है कि 35 प्लस उनके जो मार्क्स हैं वो इंश्योरेंस अवेयरनेस के सेक्शंस में डेफिनेटली आ जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो था, बेसिक क्वेश्चन जो दिए गए थे इंश्योरेंस अवेयरनेस के वो ही पूछे गए थे। एक्चुअली क्या है, इंश्योरेंस अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस में जो वर्ड्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी हो जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा टिपिकल मतलब डिफिकल्ट होता है, समझने में थोड़ा सा मुश्किल आता है। इसलिए आपको कहीं ना कहीं इंश्योरेंस अवेयरनेस में अगर जिन्होंने भी IC38 को अच्छे से पढ़ा होगा तो उनके एग्जाम्स अच्छे गए होंगे, उन्होंने अच्छा अटेम्प्ट यहाँ पे किया होगा। तो ओवरऑल इंश्योरेंस अवेयरनेस भी मॉडरेट लेवल का देखने को मिला। वहीं एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ तो कहीं ना कहीं बच्चों के एग्ज़ाम्स अच्छे गए हैं। एक्चुअली क्या होता है, बहुत बच्चे निगेटिव अटैम्प्ट बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और फिर ज़्यादा अटैम्प्ट होने के बाद तो उनको अच्छा फील आने लगता है कि 130 मैंने 140 अटैम्प्ट किया है। तो एक्चुअल में यहाँ पे निगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन आपकी एक्यूरेसी ज़रूर मैटर करेगी एग्ज़ाम्स में, और ये वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में भी दिया हुआ होता है। तो ओवरऑल एग्ज़ाम का पेपर यही था, और कहीं ना कहीं क्वांट थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, और रीजनिंग डुएबल था, इंग्लिश भी डुएबल था। इंश्योरेंस अवेयरनेस और जनरल अवेयरनेस को आप मॉडरेट के पे रख सकते हो। तो ओवरऑल ये एग्ज़ाम रिव्यू हुआ। जल्द ही हम लोग बात करेंगे कटअप क्या रह सकती है मेंस की, और कितने मार्क्स आएंगे कि आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है या नहीं करनी है। तो इस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए। तो फिर और देखिए, आप कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं गुड अटेम्प्ट की, तो कहीं ना कहीं आप मैथ और रीजनिंग में 30 to 35 जिनका अटेम्प्ट है वो गुड अटेम्प्ट होगा। 30 प्लस तो डेफिनेटली बच्चों ने किया होगा, और 30 तो मेरे अकॉर्डिंग शायद ही किसी ने नहीं किया हो, 30 तो किया ही होगा, क्योंकि 25 क्वेश्चन रीजनिंग से थे और मैथ्स के भी बच्चों ने 10 to 15 क्वेश्चन तो किए ही होंगे। 10 to 10 क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज और एक पाई चार्ट वाला तो उन्होंने बनाया ही होगा, और कुछ अर्थमेटिक वगैरह वो जरूर उन्होंने बनाया होगा। तो 30 प्लस अटेम्प्ट आपके जनरल मैथ्स और रीजनिंग के लिए ठीक है, और इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के भी 30 to 35 आपकी गुड अटेम्प्ट है, और इंश्योरेंस अवेयरनेस के भी 20 to 35 के बीच में आप रख सकते हो। 20 to 30 आप बोल सकते हैं, ये गुड अटेम्प्ट आपको, मतलब कहीं ना कहीं अगर गुड अटेम्प्ट की बात करूँ तो 90 के आसपास, यानी कि 30 रख सकते हो। 90 मतलब 80 to 100 के बीच में आपके जो एक्यूरेसी के साथ है, तो आपके बहुत अच्छे अटेम्प्ट है। 90 प्लस जिनका भी अटेम्प्ट है वो बहुत अच्छा माना जाएगा, लेकिन विथ एक्यूरेसी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेसी कहीं ना कहीं आप इंश्योरेंस अवेयरनेस में बच्चों ने बहुत निगेटिव अटेम्प्ट लिए हैं, जनरल अवेयरनेस में भी और इंग्लिश में भी काफ़ी चांसेस होते हैं थोड़ा सा निगेटिव जाने की। तो ओवरऑल एग्जाम ठीक था, बच्चों के एग्जाम्स भी अच्छे गए हैं, और जल्दी में इसके रिगार्डिंग की एक्सपेक्टेड कटअप क्या रहेगा, किन लोगों को इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी चाहिए, और कितने रेशियो में बच्चों को बुलाया जाएगा, इन पे भी हम लोग बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग आवर वीडियोस।